हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया एक्सरसाइज 1.1 का कि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा आगे के क्वेश्चंस का, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 1 में क्लिक करना, आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन को पहले तो रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, यानी कि आपको दो ऐसे इंटीजर लिखना है जिसका अगर आप सम निकालो यानी दोनों को अगर प्लस करो तो -7 आना चाहिए। उसी तरीके से अगर डिफरेंस निकालो दो इंटीजर का तो -10 आना चाहिए, और फिर दोनों को प्लस करो तो 0 आना चाहिए। तो 0 वाला बहुत ज़्यादा ईजी है। आइए मैं आपको इन दोनों को समझा देता हूँ कॉपी में, और फिर लास्ट में लोग 0 वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, ऐसा जब क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप माइनस प्लस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो आप देखना कि आपको लाना क्या है, 7 लाना है, और दो नंबर्स को ऐड करके 7 लाना है। तो हम लोग सिंपली अगर करते हैं इसे, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 + 4 करेंगे तो हमारा 7 आता है ना। 3 + 4 कितना आता है, 7 आता है। लेकिन हमको यहाँ पर -7 लाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -3 ले लेंगे और उसमें प्लस कर देंगे -4। तो ये हमारा क्या बनता है, -3 और -4 हो जाता है हमारा -7, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। 4 और 3 हमारा 7 हो जाएगा, और बड़े नंबर 4 में माइनस की साइन है तो यहाँ आपको माइनस की साइन लगा देना है। और ये ध्यान रखना कि इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है ना, जरूरी नहीं कि जो मैं आंसर बताऊँ आप वही लिखो, या जो आपके बुक में दिया हो या फिर जो आपके टीचर बताए हो। आप इसमें अपने मन से बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पे हमारा -7 आ जाएगा। जैसे कि एक तो ये मैंने बता दिया, एक और ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं -6, तो माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7, बड़े वाले नंबर में माइनस की साइन तो -7 आ जाएगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है बी नंबर वाला, उसमें हम लोग को बोल रहा है कि जो डिफरेंस निकले ना वो निकल जाए हमारा -10। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेंगे डिफरेंस इज -10। तो अब आप ही बताओ, मैं कितने में से कितने को माइनस करूँ कि 10 आ जाए। तो सबसे सिंपल दिमाग में आंसर क्या आता है, 20 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा है नंबर, कैसा वाला लाना है हमारे पास, तो यहाँ पर हमको नंबर लाना है -10। तो जैसे देखो, मैं यहाँ पर 20 - 10 अगर लिखता हूँ तो मेरा आंसर तो आ जा रहा है 10, लेकिन हमारा आंसर क्या में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि ये जो हमारा नंबर है 20 ना, इसको कर दूंगा माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर हमको माइनस में रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन अब क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 में यहाँ पर माइनस कर देंगे -10। तो इससे होगा, देखो क्या, ये हमारा -20 है, यहाँ पर माइनस और माइनस हमारा +10 हो जाएगा, तो इक्वल करके हमारा आंसर आ जाएगा -10, क्योंकि 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। ऐसे करके इसको आप सॉल्व कर लो, कितना सिंपल है। उसके अलावा अगर आप इसको उल्टा करके बनाना चाहो तो और ईजी हो जाएगा। जैसे कि मान लो इसको आप लिख सकते हो प्लस में 10 माइनस में 20, यानी कि 10 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो भी आपका 10 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला नंबर हमारा 20 है, उसमें माइनस की साइन है तो -10 आ जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर है, जैसे कि हमारा 30 से तो 20 माइनस कर लो, या फिर 50 में से 40 माइनस कर लो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने बताया ना, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ वही आप लिखो। थर्ड वाला जो है वो और ज़्यादा ईजी है। वहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि जो सम निकले ना वो कितना निकले, 0 निकले। तो सम जब कभी भी 0 निकालना रहे तब आप क्या करो कि एकदम सिंपल से कोई भी दो सेम नंबर्स ले लो, कोई से भी दो सेम नंबर। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं प्लस का 10 और एक ले लेते हैं हम लोग माइनस का 10, यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन बस एक ध्यान रखना कि एक प्लस वाला हो और दूसरा माइनस वाला हो। और हमको चूंकि सम निकालना है इसलिए आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन लिखना पड़ेगा। तो अब ये जब हमारा ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 10, और ये प्लस और माइनस -10 हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0, यानी कि हमारा जो नंबर है वो 10 और -10 होगा। उसी के अलावा भी आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, है ना, कितना ले लूँ मैं, 20 ले लेता हूँ, प्लस का 20, उसमें प्लस कर देता हूँ मैं माइनस के 20 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब प्लस का 50, उसमें प्लस कर दो माइनस वाला 50, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 0। तो जब कभी भी 0 निकालना रहे सम, तब आप दोनों सेम नंबर ले लेना। बस ये ध्यान रखना एक हमारा प्लस में हो और दूसरा हमारा माइनस में हो। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो भी सिमिलरली ही है, बस यहाँ पर हम लोग अपने मन से नंबर ले रहे थे, है ना। वहाँ पर अपने को साफ साफ बोला गया है कि जो हमारा नंबर आप लोगे वो निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो हमको वहाँ पर थोड़ा हिंट किया गया है। ठीक है, डायरेक्शन दिया गया है, तो हमको उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।